नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर, यह है 63। अभी तक हमने 62 कुछ प्रैक्टिस सेटों को करा दिया है। अगर आप फ्रेंड्स लगातार प्रैक्टिस सेटों में जुड़े हुए हैं तो हम आपसे कह सकते हैं, वादा कर सकते हैं एकदम से कि आपको अब रीजनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो 63 में इसमें 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यह प्रीवियस ईयर का जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं वह इसमें होते हैं। तो जैसे प्रश्न दिया गया 39 को कैसे हम 91 लिखेंगे और 51 से कैसे हम अगला पद संबंधित होगा, तो इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प यहाँ पर आएगा, तो इसका उत्तर देखने के लिए आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो देखते हैं कौन सी इसमें किसका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे रेलवे का, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, यह सब फ्रेंड्स इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होने वाला है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इन सभी का। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न जो होने वाला है इस प्रैक्टिस सेट का वह है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यह फ्रेंड्स होने वाला है, या रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है। रिपीटेड सीरीज के इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम इसके पहले सबसे पहले कितने अक्षर हैं इनको गिनते हैं। तो इनमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें फ्रेंड्स 20 शब्द हैं। तो 20 को कैसे लिखेंगे हम कहेंगे 5 गुणे 4 में या 4 गुणे 5 में हम लिखेंगे इसके। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर जी दिया गया और जी यहाँ पर भी दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ से रिपीट हो रहा है, कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 5 का हम पेयर बना लेंगे अब, क्योंकि 5 पर रिपीट हो रहा है तो 5 का पेयर बना लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर भी जी है, तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर हो जाएगा। तो आगे भी फ्रेंड्स 5 पद हैं। तो देखेंगे यहाँ से हमने क्या क्या भरा हुआ है। तो अगर हम जी देखेंगे, जी के बाद पी आ रहा है तो यहाँ पर पी हो जाएगा, पी के बाद सी आ रहा है तो यहाँ पर सी हो जाएगा, टी आ रहा है तो टी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स खाली है, डी है अंत में तो यहाँ पर डी हो जाएगा। इससे डी देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? टी है तो टी हो जाएगा। जी पी सी टी डी, तो हमने क्या क्या भरा है? पी डी सी टी जी टी एक ही विकल्प में दिख रहा है अंत में, तो वह विकल्प है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर सेकंड है, तो विकल्प नंबर सेकंड फ्रेंड्स यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड विकल्प नंबर सेकंड सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्या दिया गया है? यह गणितीय या मैथमेटिकल ऑपरेशन का फ्रेंड्स प्रश्न होने वाला है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्रश्न को हम सॉल्व करने के लिए यह फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा समय लेता है, तो इसको हम क्वेश्चन पेपर में क्या करेंगे? इसको हम स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद यह अंत में हम सॉल्व करेंगे इसको। तो अंत में सॉल्व करने के लिए देखते हैं, बताया गया है, पूछा गया है कि स्टार की जगह पर हम कौन से विकल्प को हम रखेंगे। जैसे देखता है विकल्प नंबर ए को रखते हैं हम। तो यहाँ से पहले क्रॉस है, फिर प्लस है, उसके बाद माइनस है, फिर फ्रेंड्स डिवाइड है, फिर इक्वल टू है। तो यहाँ पर पहले क्या होता है? पहले भाग होता है। भाग में यहाँ से अगर हम 20 में 4 से भागा देंगे तो 5 बार जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ से अगर हम 25 गुणे 7 करते हैं तो 25 छक्का करेंगे तो 150 आएगा। 25 सत्ते करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर निकल के आने वाला है 175। 175 प्लस का 40 करेंगे और माइनस का 5 कर देंगे। अगर हम 175 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो 170 आता है। अगर 170 में हम 4 को जोड़ते हैं, 40 को जोड़ते हैं, तो यहाँ से निकल के आएगा 7 4 11, 210 निकल के आ जाएगा। तो 210 फ्रेंड्स यहाँ पर भी बराबर के उस पार भी आ रहा है। हम कहेंगे यार विकल्प नंबर ए से ही संतुष्ट हो गया है, तो विकल्प नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। वरना अगर फ्रेंड्स यहाँ पर डी विकल्प सही होता तो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा समय लेता, मगर यहाँ पर जब ए ही सही हो गया तो हम कहेंगे बहुत कम समय लिया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए को सही करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैसे उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। जैसे सहायता व्यवधान, सहायता और व्यवधान, हम कहेंगे सहायता या किसी अभ्यक्ति की सहायता करना। अगर व्यवधान है, व्यवधान मतलब उसके रास्ते में हम, व्यवधान मतलब उसका हम दुश्मन बन रहे हैं। व्यवधान मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है। तो यहाँ से हम कहेंगे यह एक दूसरे के विपरीत हैं, यह एक दूसरे के विपरीत हैं। तो विपरीत शब्द कौन से हैं, हम कहेंगे गरीब का धनी, यह एक दूसरे के विपरीत हैं। हमको यही ढूंढना है। जब ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल गया फ्रेंड्स गरीब का धनी, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित हैं, संबंधित नहीं हैं। यहाँ पर नहीं वाला आ रहा है, नहीं है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर हम देखेंगे 63 से हमको 76 में जाना हुआ, तो यह कितना ज़्यादा है, हम कहेंगे 63 से 76 कितना ज़्यादा है। तो देखेंगे 3 3 6, 3 3 6 और 6 और 1 13 ज़्यादा है, प्लस का 13 ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे 76 से 46 कितना कम है, तो हम कहेंगे 0 हो जाएगा और 7 में से 4 चला जाएगा तो 3 आएगा। तो 13 और 30 का अंतर यहाँ पर आ रहा है। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 45 से हमको 98 में जाना है, तो हम कहेंगे यहाँ पर प्लस का 13 हो रहा है। आगे 58 से 28 में जाना हुआ तो माइनस का 30 हो रहा है। यह बिल्कुल काम करता है, तो हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा, मतलब यह नहीं ढूंढना, जो नहीं वाला है वह ढूंढना है। जैसे 72 से हमको 85 में जाना हुआ, अगर हम 72 से 85 में जानते हैं तो प्लस का 13 हो रहा है। अगर हम 85 से 55 में जाते हैं तो माइनस का 30 हो रहा है। आगे फ्रेंड्स हम देखेंगे, अगर हमको 69 से 84 में जाना हुआ, 69 से 84 में जाना हुआ तो 9 5 14, 9 5 14 प्लस का 5 हो रहा है। आगे देखेंगे यहाँ से 6 और 8, 6 2 8, 6 2 8 हो रहा, मतलब कि 5 और 1 15, यहाँ पर प्लस का 15 हो रहा है, प्लस का 15 हो रहा है। हम कहेंगे देख रहे हैं सब में प्लस का 13 हो रहा है, मगर इसमें प्लस का 15 हो रहा है। हम कहेंगे यही बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो कौन सा है, विकल्प नंबर 3 है। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर 3 सही आता है, हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दर्पण प्रतिबिंब का फ्रेंड्स प्रश्न है। दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न को हम इसको फ्रेंड्स ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन में सॉल्व करेंगे। अगर दर्पण को फ्रेंड्स कहाँ रखा गया, इसको रखा गया इस तरफ, मतलब कि राइट साइड में रखा गया है, तो ये हम देखेंगे जो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वह राइट का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा, मगर वहाँ पर अप का डाउन नहीं होगा, अप का डाउन नहीं होगा, ना ही डाउन का अप होगा। जिसमें भी डाउन और अप चेंज होंगे वह बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ से देखते हैं हम पी में, तो पी का अगर हम अप और डाउन चेंज करते हैं तो पी नीचे को मुंह आएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। जब 2 ऑप्शन गलत होंगे, अब 2 ऑप्शन बचे हैं, तो इसमें चेक कर लेते हैं। PRO ई यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर एफ आ रहा है, तो PRO एफ आ रहा है, क्या आ रहा है फ्रेंड्स, एफ आ रहा है, मगर यहाँ पर ई दिया गया है। क्या दिया गया है, ई दिया गया है। तो विकल्प नंबर सी भी गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर सी भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प बचता है, हम कहेंगे विकल्प जब ए बचता है एक ही सही, तो यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर ए सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको फ्रेंड्स इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। फ्रेंड्स अगर कहीं पर इस प्रकार की आकृति आती है, जैसे यह वर्ग है और वर्ग में यह ऐसे 2 लाइन है और 2 लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं, और यहाँ से एक लाइन नीचे दिया गया और एक लाइन इधर दिया गया, तो इसमें हमको त्रिभुज निकालना हुआ। तो त्रिभुज निकालना हुआ क्या करते हैं, तो आसान होता है, इन सब में पहले नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 खाने बन रहे हैं, तो हम कहेंगे 6 गुणे 2 कर देंगे तो 12 त्रिभुज यह हो जाएंगे। 12 त्रिभुज फ्रेंड इसमें बनेंगे, और बाकी एक त्रिभुज यह दिया गया है यहाँ पर, 12 1 13 हो जाएंगे, 13 हो जाएगा। बाकी एक त्रिभुज यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा है, 13 1 कुल मिलाकर फ्रेंड्स इसमें 14 हो जाएंगे, 14 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स देखेंगे
कि यहाँ से अगर हम देखते हैं कि 12 एक 13, 12 एक 13 और एक यहाँ पर है 14, एक यहाँ पर एक 14 है और एक यहाँ पर है 15, कुल मिलाकर 15 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। तो 15 कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यह कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हम लेते हैं वेन डायग्राम का सहारा। वेन डायग्राम का सहारा कैसे लेते हैं? जैसे सभी शिक्षक चिकित्सक हैं, जितने भी शिक्षक हैं वह सभी चिकित्सक हैं। क्या फ्रेंड? चिकित्सक हैं। आगे क्या बताया गया है? कुछ प्रोफेसर चिकित्सक हैं, कुछ प्रोफेसर जो हैं वह चिकित्सक हैं, प्रोफेसर चिकित्सक हैं। आगे सभी प्रोफेसर अभियंता हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं फ्रेंड्स यह सभी अभियंता हैं। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष, अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो सभी प्रोफेसर चिकित्सक हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं क्या सभी चिकित्सक हैं? हम कहेंगे नहीं, यह बिल्कुल गलत है। सेकेंड निष्कर्ष बात करते हैं, कुछ चिकित्सक अभियंता हैं, क्या चिकित्सक का कुछ हिस्सा अभियंता है? हम कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल सही है। इतना जो चिकित्सक है यह अभियंता हैं, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड थर्ड बात करते हैं, कुछ शिक्षक अभियंता हैं, शिक्षक का कुछ शिक्षा का हम कहेंगे क्या अभियंता है? हम कहेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिक्षक जो यहाँ पर है अभियंता को बिल्कुल नहीं काट रहा, यह गलत हो जाएगा। फोर्थ बात करते हैं, कुछ शिक्षक प्रोफेसर हैं, क्या शिक्षक का कुछ हिस्सा प्रोफेसर काट रहा है? हम कहेंगे बिल्कुल गलत है, या नहीं काट रहा है। तो हम कहेंगे केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, जानकारी को ध्यान से पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। जानकारी को, जो इतनी जानकारी दिया गया है इसको हमको ध्यान से पढ़ना है और जो प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर देना है, इस वाले प्रश्न को। तो हम फ्रेंड्स इसको यहाँ से न सॉल्व करते हुए हम इसको प्रश्न से ही सॉल्व करते हैं। इतना क्यों पढ़े, क्यों हम इससे बर्बाद करें? तो जैसे दिया गया यहाँ पर टी बड़ा है यन से, टी अगर बड़ा है यन से, अगर बड़ा वाला बीच में दिया गया तो हम कहेंगे यार जो डी है डी की बेटी की है, मतलब कि जो सेकेंड वाली है सेकेंड वाले की बेटी है के, मतलब कि फर्स्ट वाली बेटी है, या माइनस में हो जाएगा। अगर आगे एट द रेट का मतलब क्या है? बेटा है, या इसका फ्रेंड्स बेटा है, बेटा है। आगे दिया गया है डॉलर, डॉलर का क्या अर्थ है? डी का पिता के है, मतलब कि इसका पिता होने वाला, पिता या पिता हो जाएगा। हमको ज्ञात करना कि अनुसार यश का यन से क्या संबंध है, यश का यन से क्या संबंध होने वाला है? हम कहेंगे यन की जो बेटी है वह फ्रेंड्स कौन है? यन की बेटी टी है, यन की बेटी टी है, और टी का बेटा जो है वह यश है, टी का बेटा जो है वह यश है, या इसका बेटा है और या इसकी बेटी है। हम कहेंगे कि यन से कैसा संबंध है? यश। हम कहेंगे बेटी का बेटा, बेटी का बेटा हम कहेंगे या तो पोती होगा, बेटी का बेटा जो होता है वह उसका पोता होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? नाती कहते हैं या पोता कहते हैं, नाती पोता कुछ भी का मतलब उसको हम कहेंगे पोता है। पोता मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में लोअर को लिखा जाता है 186 और मुस्लिम को लिखा जाता है 320, तो पूछा गया है कि उसी कूट भाषा में ऑप्शनल को कैसा लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न को सबसे पहले हमारा मेन मकसद होता है कि इसके रियल सम पर, रियल सम अगर हम करेंगे इसका, तो रियल नंबर अगर हम लिखते हैं यल का तो यल होता है 12 पर, और ओ बात करते हैं 15 पर होता है, और डब्लू होता है 23 पर, डब्लू 23 पर होता है फ्रेंड, और ई 5 पर होता है, आर होता है 9 पर, सॉरी आर होता है 18 पर। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या निकल के आएगा? 8 और 5 करेंगे, 8 5 करेंगे 13 आएगा, 13 3 16 आएगा, 16 और 5 करेंगे तो फ्रेंड्स निकल के आएगा 21, 21 और 2 करेंगे 23 आएगा, 23 आएगा। तो 2 और 1 3 आएगा, 3 2 5 आएगा, 5 1 6 6 1 7, 73 निकल के आ रहा है। अगर हम 73 से 186 में जाएंगे तो हम कहेंगे यार इससे बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो हम कहेंगे यार रियल सम से बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका हम रियल सम से न जाकर इसका अपोजिट देखते हैं। अगर हम 12 का अपोजिट करते हैं, अपोजिट करने पर
अगर हम 12 का अपोजिट करते हैं फ्रेंड्स, 12 का अपोजिट क्या होता है, 12 में क्या जोड़ दें जिससे यह 27 हो जाएगा, हम कहेंगे 12 में 15 जोड़ने पर 27 हो जाएगा, प्लस 15 का अपोजिट क्या आएगा, 12 आएगा। 23 में क्या जोड़ने पर 27 जाएगा, हम कहेंगे 4 जोड़ने पर 4 जोड़ देंगे। और 5 में क्या जोड़ने पर 27, 22 जोड़ने पर। 18 में क्या जोड़ने पर 27 जाएगा, हम कहेंगे 9 जोड़ने पर। अब यहाँ से इन सबको जोड़ने लेंगे, जोड़ लेंगे हम तो 9 2 11, 11 और 4 करेंगे तो 15 आएगा। 15 और 2 17, 17 और 5 करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा फ्रेंड्स 22। 17 5 क्या होता है फ्रेंड, 22 होता है। आगे 2 आता है, 2 2 4 4 1 5 5 1 6, 62 आएगा। अगर हम फ्रेंड 62 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 तिरिक 18, 186 निकल के आ रहा है। हमने 3 से ही गुणा क्यों किया है, हमने 3 से ही गुणा क्यों किया है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर कितने वो है व्यंजन है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो व्यंजन होने वाले हैं 1 2 3, 3 व्यंजन है, इसलिए हमने 3 से गुणा किया है। आगे देखते हैं मुस्लिम में देखें तो यम का अपोजिट क्या होता है, 13 होता है। 13 मतलब यम 13 पर, 13 का अपोजिट क्या होगा, 14 आएगा। आगे यूं होता है 21 पर, 21 का अपोजिट क्या आएगा फ्रेंड, 6 आएगा। 21 का अपोजिट 6 निकल के आ जाएगा। तो आगे यल होता है 12 पर, 12 का अपोजिट क्या होता है, 15 होता है। आई 9 का अपोजिट क्या होता है, 18 होता है। यस होता है 19 पर, 19 का अगर हम अपोजिट करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से निकल के आएगा 8, क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आ जाएगा। आगे यच होता है 9 पर, यच होता है 8 पर, 8 का अगर हम अपोजिट करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 8 का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड, 8 का अपोजिट करेंगे तो 19 आएगा। तो इन सबको हम जोड़ लेते हैं, इन सबको जोड़ने पर तो 9 8 करेंगे तो 17 आएगा, 9 8 17 आएगा। 17 और 8 करेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला 25, 25 5 30, 30 6 36, 36 और 4 40, 40 के 0। आगे 40 के 0 आएगा, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 7 1 8 निकल के आ जाएगा। 8 से अगर हम 32 में जाते हैं तो हम कहेंगे इसमें 4 से गुणा किया गया है तो 825, 320 निकल के आ जाएगा। देख रहे हैं इसमें कितने, अगर हम उसके बाद मतलब व्यंजन की बात करते हैं, 1 व्यंजन 2 3 4, 4 व्यंजन इसमें सीधे 4 से गुणा किया गया है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यही लॉजिक हम इसमें लगा दें ऑप्शनल में। अगर ओ की अपोजिट बात करते हैं तो ओ होता है 15 पर, 15 का 12 आ जाएगा। 12 प्लस पी होता है 16 पर, तो 16 का अपोजिट 11 होता है। और टी होता है 20 पर, 20 का अपोजिट 7 होता है। और आई होता है 9 पर, 9 का अपोजिट फ्रेंड्स यहाँ पर निकल के आएगा 18। तो आगे है ओ का अपोजिट होता है 12, यन होता है 13, ए का अपोजिट 26, यल का अपोजिट 15। तो इन सबको जोड़ लेंगे हम तो 6 5 11, 11 और 3 करेंगे तो 14 आएगा। 14 2 16, 16 और 8, 16 और 8 करेंगे 24 आएगा। 24 और 7 करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से तो 31 आएगा। 31 1 32, 32 2 करेंगे तो 34 निकल के आ जाएगा, 34 आएगा। 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 114 निकल के आ रहा है। अगर हम 114 में किससे गुणा करेंगे तो देखेंगे 1 व्यंजन 2 व्यंजन, यहाँ पर 3 व्यंजन और 4 व्यंजन है, 4 से हम गुणा करेंगे तो 4 4 16 और 4 1 4 1 5, 4 1 4, 456 निकल के आ जाएगा। 456 किस विकल्प में दिया गया, हम कहेंगे विकल्प नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो विकल्प नंबर फर्स्ट फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर फर्स्ट सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं तो इनमें से बताना है कौन सा फ्रेंड्स इसमें से भिन्न होने वाला है। जैसे मनामा देखते हैं तो मनामा फ्रेंड्स यह राजधानी है, यह कहाँ की राजधानी है, हम कहेंगे यह बहरीन की राजधानी है। कहाँ की, बहरीन देश की राजधानी है। अगर टका बात करते हैं तो टका फ्रेंड्स यह मुद्रा होती है। मुद्रा किसकी है, हम कहेंगे मुद्रा या बांग्लादेश की मुद्रा है। अगर हरारे देखते हैं तो हरारे फ्रेंड्स राजधानी है, कहाँ की, जिम्बाब्वे की राजधानी है। लुसाका भी फ्रेंड्स राजधानी है, कहाँ की, जाम्बिया की राजधानी है। लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। हम देखेंगे भिन्न कौन सा है, टका क्या है, मुद्रा है। या फ्रेंड्स भिन्न हो जाएगा, भिन्न ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। जैसे 2 सही होता है, तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे 39 का कैसे 91 बनाया गया है। अगर हम फ्रेंड्स इसका रेशियो निकालते हैं, जैसे 13 से काटते हैं तो 13 3 39, 13 3 39 और 13 7 91, 3 अनुपात 7 का अनुपात आ रहा है।
अगर हम फ्रेंड्स इसको हम 3 से भागा देते हैं तो यह 17 बार जाएगा। 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब हम 17 को हम 7 से गुणा कर देंगे, तभी तो अगला पद आएगा, अगला वाला ही आएगा। तो 7 से अगर हम गुणा करते हैं 17 गुणे 7, तो 17 सत्ते कहेंगे फ्रेंड, तो 17 सत्ते कितना होता है 119 निकल के आता है। 17 सत्ते 119, तो 119 यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा। 119 किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे यार विकल्प नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है। तो विकल्प नंबर फर्स्ट फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। वैसे ही विकल्प नंबर फर्स्ट सही आता है। हम चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? वह विकल्प चुनिए, वह विकल्प आकृति चुनिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है मगर कहा गया आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। आकृति को हम घुमा नहीं सकते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही आनी चाहिए। अगर हम ए में देखते हैं तो ए में यह आकृति हमको नहीं दिख रही है। हम बी में चेक करते हैं, बी में भी फ्रेंड्स नहीं दिख रहा। अगर बी में यहाँ से यह लाइन होती तो हम कहते बन जाता था, मगर यहाँ पर नहीं है तो यह गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से सी में, तो सी में हम देखेंगे यहाँ से यह ऐसे जा रहा है और यह ऐसे नीचे आ रहा है बिल्कुल, और यहाँ से यह इस प्रकार से जा रहा है ऊपर और यहाँ से यह नीचे आ रहा है। हम कहेंगे यह जो आकृति है यह आकृति सेम टू सेम ऑप्शन नंबर सी में ही मिल गई है। तो ऑप्शन नंबर सी में जैसे मिल गई फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है। हम चलते हैं यहाँ से प्रश्न नंबर 13 पर। तो प्रश्न नंबर 13 क्या दिया गया है? उन घनों का चयन करें जिन्हें दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। जैसे 1 से हमको 7 में आना है, मतलब कि यहाँ से अब देखेंगे विपरीत की, तो 1 का विपरीत 7 आएगा, मतलब एक शब्द को छोड़कर बीच वाले को। तो 2 का विपरीत 9 आएगा, तो यहाँ से 5 का विपरीत 8 निकल के आएगा। 5 का विपरीत 8 निकल के आएगा। तो 1 का विपरीत क्या रहा है? 7 रहा है, और 2 का विपरीत क्या रहा है? 9 रहा है। 5 का विपरीत 8 रहा है। तो देखेंगे हम 2 7 8, 2 7 2 7 8 यह बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर बी वाले को चेक करेंगे तो बी वाले में चेक करेंगे फ्रेंड 2 और 9, या फ्रेंड्स दोनों विपरीत हैं, या दोनों विपरीत है तो बगल बगल नहीं आ सकते हैं, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर सी वाले में देखते हैं तो सी वाले में देखिए फ्रेंड्स 1 और 7 यह भी आपस में विपरीत ही हैं, तो यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो डी वाले में देखते हैं 5 और 2 7, मतलब 5 2 7 या फ्रेंड्स बनाया जा सकता है। हम कहेंगे कौन कौन बनाया जा सकता है? तो हम कहेंगे ए और डी दोनों, केवल ए और डी बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। वैसे ऑप्शन नंबर 4 सही आता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे दंत मंजन का दांतों से संबंधित है। दंत मंजन से हम दांतों की सफाई करते हैं, मगर हम झाड़ू से किसकी सफाई करते हैं? क्या कूड़े की सफाई करते हैं? क्या फर्श की सफाई करते हैं? क्या धुलाई करते हैं? क्या सफाई करते हैं? हम कहेंगे जैसे दंत मंजन से दांतों की सफाई की जाती है, उसी प्रकार से झाड़ू से हम फर्श की सफाई करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी विशिष्ट कूट भाषा में पवन को इस प्रकार से लिखा जाता है और सोहम को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बताना है किरण को किस प्रकार से लिखा जाएगा। किरण को किस प्रकार से फ्रेंड्स हम लिखेंगे? अगर देखेंगे यहाँ से पी से, तो पी होता है फ्रेंड्स यहाँ पर 16 पर, 16 से हमको जाना है 19 पर, तो हम कहेंगे प्लस का यहाँ पर 3 हो रहा है। अगर ए से हमको जाना है सी में, तो ए होता है 1 पर और जाना है सी में, तो प्लस का 2 किया गया है। अगर डब्ल्यू से हमको जाना है जेड में, तो 23 से हमको जाना है फ्रेंड 26 में, तो प्लस का 3 हो रहा है। आगे ए से जाना है फिर 3 में, यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है। फिर आगे एन से जाना है यानी 14 पर और क्यों होता है 17 पर, तो हम कहेंगे 3 यहाँ पर भी प्लस हो रहा है। तो देखेंगे एक के बाद एक में, मतलब कि एक बार 3 प्लस हो रहा है, एक बार 2, फिर एक बार 3, एक बार 2, फिर 3, फिर 2, ऐसा ऐसा जा रहा है। ऐसे ही फ्रेंड्स हम किरण में भी लगा देंगे। हम किरण में कैसे लगाएंगे? पहले हम करेंगे प्लस का 3, तो अगर हम के में प्लस का 3 करते हैं, के होता है 11 पर। अगर हम 11 में 3 जोड़ते हैं तो 14 निकल के आ जाएगा। 14 पर क्या होता है फ्रेंड? यन होता है। 14 पर यन होता है। आई होता है 9 पर, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 पर के होता है। आगे आर होता है फ्रेंड्स 18 पर, तो 18 में अगर हम 3 जोड़ते हैं, 18 में हम 3 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 18 और 3 करेंगे तो 21 आएगा। 21 पर क्या आता है फ्रेंड? 21 पर यूं आता है।
21 पर यू आता है। ये होता है 1 पर, 1 में फिर हम जोड़ेंगे 2, तो 2 जोड़ने पर सी आ रहा है। यन होता है 14 पर, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। 14 में 3 जोड़ने पर 17 पर क्या आता है फ्रेंड, क्यू आता है। तो यन के यू सी क्यू, यन के यू सी क्यू, या ऑप्शन नंबर बी में है, मतलब 2 में है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, या फ्रेंड्स होने वाला है होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा विकल्प निकल के आ जाएगा। क्या विकल्प ए आएगा, कि बी आएगा, कि सी आएगा, कि डी आएगा। तो चारों विकल्पों में से कौन सा आता है, अगर फ्रेंड्स जो आता है उसको आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।